नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आपके लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस लेकर आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूं साथ साथ। लेकिन कुछ जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यूनिक, मैंने उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम फाइनल किया है जिसमें आपके क्वेश्चंस के स्पेशली आंसर्स, जो यूनिक क्वेश्चंस होंगे, जो मुझे लगेगा कि बाकी सब दर्शकों के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है, तो उनको मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगा और उनके आंसर्स मैं सबके सामने बताऊंगा। तो आज क्वेश्चन आंसर सेशंस में पहला मेरा जो वीडियो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ। इसी सीरीज को मैं आगे भी कंटिन्यू रखूंगा। अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और इसी टाइप के और रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या रियल एस्टेट से रिलेटेड सारी बड़ी अपडेट खबरें और उनका एनालिसिस, सिर्फ खबरें नहीं, खबरें तो न्यूज़ चैनल देती है, हमारा कोई न्यूज़ प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोग रियल एस्टेट फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। तो यहाँ आपको उनका एनालिसिस मिलता है, प्रॉपर्टी बाइंग टेक्निक्स, कैसे आप बचें, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिलती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा। अपना कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं अगले प्रोग्राम में उसको शामिल करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन को। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया, सर डीडीए नरेला में कोई फ्रॉड तो नहीं होगा, ट्रस्ट कर सकते हैं डीडीए पे? तो मेरा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। डीडीए नरेला में कोई फ्रॉड नहीं है। डीडीए गवर्नमेंट अथॉरिटी है और इस पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। नरेला में डीडीए के फ्लैट्स जेन्युइन है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ मिलते हैं। बस ये आपको इंश्योर करना है कि आप डायरेक्ट डीडीए ऑफिस से डील करें, किसी एजेंट या मिडिल मैन से नहीं। डीडीए स्कीम में ट्रांसपेरेंसी होती है और रेगुलर अलॉटमेंट प्रोसेस फॉलो किया जाता है। नरेला की लोकेशन भी इम्प्रूविंग है और मेट्रो कनेक्टिविटी भी प्लान्ड है। फ्यूचर में इस एरिया का डेवलपमेंट अच्छा होगा, लेकिन करंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन गवर्नमेंट कमिटमेंट है इसके डेवलपमेंट के लिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी स्मूथ होता है। डीडीए में और लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं। प्राइस भी मार्केट के कंपैरिजन में रिजनेबल होता है। ओवरऑल ये सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गवर्नमेंट बैकिंग के साथ। तो आपको अगर लोकेशन पसंद है, आसपास आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दिख रही है या जहां आप काम करते हैं वहां से लोकेशन नज़दीक है और लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, तो आप इस प्रॉपर्टी को डीडीए की खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सर डीडीए लोकनायकपुरम में लेना ठीक रहेगा क्या? तो मेरा जवाब है डीडीए लोकनायकपुरम की लोकेशन अच्छी है और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना भी रीजनेबल डिसीजन हो सकता है। ये एरिया दिल्ली से वेल कनेक्टेड है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मेट्रो कनेक्टिविटी भी डिसेंट है और बस रूट भी एडिक्वेट है। प्राइस पॉइंट भी अफोर्डेबल है कंपेयर टू अदर डीडीए स्कीम्स और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल की एबिलिटी भी सेटिस्फैक्ट्री है। नियर बाय एरियाज की बात करूँ तो मार्केट में रीसेल वैल्यू भी स्टेबल रहती है डीडीए प्रॉपर्टीज़ की खासकर, लेकिन खरीदने से पहले साइट विजिट ज़रूर कर लें, करंट डेवलपमेंट स्टेटस ज़रूर चेक कर लें, पावर सप्लाई और वाटर कनेक्शन की करंट सिचुएशन भी वेरीफाई करें, साथ ही पोजीशन टाइमलाइन भी कंफर्म कर लें डेवलपर से, बेसिकली स्पेशली अगर डीडीए से ले रहे हैं तो डीडीए से। ओवरऑल ये गुड ऑप्शन है मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान भी पॉजिटिव है इस एरिया के, तो आप ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं, लेकिन उस सबसे पहले आपको जाके वहाँ खुद रिसर्च करना है। अगला क्वेश्चन आया मेरे पास, साउथ दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी में क्या होगा? मेरा जवाब है साउथ दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम लाती रहती है। अभी जो कॉलोनियाँ पहले से रेगुलराइज्ड हैं वो सेफ है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वहाँ अवेलेबल है। रिमेनिंग अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए वेट करना होगा नेक्स्ट रेगुलेशन पॉलिसी का। करंट में कोई परचेज कर रहे हैं तो अवॉइड करें अनऑथराइज्ड एरिया में, क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले भी सेवरल फेजेस में कॉलोनीज को रेगुलराइज किया है। यूजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ये स्कीम आती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अनऑथराइज्ड कॉलोनी में है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन न्यू परचेज अवॉइड करें। लीगल स्टेटस क्लैरिफाई करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें। सर्कल रेट और प्रॉपर्टी पेमेंट भी लीगल स्टेटस का एक इंडिकेटर है।
फ्यूचर में चांसेस हैं रेगुलेशन, लेकिन टाइमलाइन अनसर्टेन है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, रेरा नंबर होने के बावजूद भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, सुपरटेक में पैसे फंसे हुए हैं, पोजीशन नहीं मिल रहा और बैंकों को ब्याज जा रहा है, गवर्नमेंट को सलाह दें। मेरा जवाब है सुपरटेक केसेस में आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है और बहुत सारे होम बायर्स की ऐसी ही स्थिति है। रेरा नंबर होने के बावजूद भी कई केस पेंडिंग है क्योंकि कंपनी लिक्विडेशन में है। आपको मल्टीपल अप्रोचेस करने चाहिए। पहले एनसीएलटी में अप्रोच करें क्योंकि सुपरटेक कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस में ऑलरेडी है। अथॉरिटी में भी अपने आप को रिप्रेजेंट करें। होम बायर एसोसिएशन ज्वाइन करें क्योंकि कलेक्टिव एक्शन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बैंक को भी सिचुएशन एक्सप्लेन करें और ईएमआई रीस्ट्रक्चरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप। गवर्नमेंट से इंडिविजुअल केसेस में डायरेक्ट इंटरवेंशन मुश्किल है, लेकिन पॉलिसी लेवल पे प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी है। लीगल एक्शन भी कंसिडर करें अगर पॉसिबल हो तो। मीडिया कवरेज भी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है अगर पॉसिबल हो तो। पेशेंस रखें और सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करें। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखें। अगला क्वेश्चन है, मेरा सेक्टर 110A में HSVP प्लॉट का 107 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, 3 करोड़ में सेल करना चाहता हूं, क्या वहां इतने का रेट अभी है? तो मेरा जवाब है आपके लिए, सेक्टर 110A गुड़गांव में HSVP का 107 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट के लिए 3 करोड़ का रेट करंट मार्केट में थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। प्रेजेंट मार्केट कंडीशन के अनुसार 2.2 से 2.5 करोड़ का रीजनेबल रेट होगा। लोकेशन फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेन रोड पर है तो प्रीमियम मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टेटस भी चेक करें क्योंकि वहाँ रीलोकेट किया गया है लोगों को, तो वहाँ की जेंट्री भी कई बार प्रॉपर्टी प्राइजेस पे इम्पैक्ट डालती है, तो जेंट्री को अच्छे से इवैल्यूएट ज़रूर करें। द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी ने इस सेक्टर को डेवलपमेंट से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर दिया है, लेकिन अभी एमर्जिंग मार्केट है। प्रोफेशनल वैल्यूएशन करवाना बेस्ट होगा आपके लिए। करंट मार्केट प्राइस डिटरमाइन करने के लिए आपके लिए ये ज़्यादा बेटर करंट वैल्यूएशन कराना साबित हो सकता है। सिमिलर साइज़ के रीसेंट ट्रांजैक्शन चेक करें क्योंकि जो रीसेंट ट्रांजैक्शन होती है वही मार्केट का रेट बन जाता है। नियर बाय प्लॉट्स जो आपके हैं उनकी। HSVP प्लॉट्स जनरली गुड इन्वेस्टमेंट होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए स्पेशली। मार्केट सेंटिमेंट्स भी कंसिडर करें। करंटली बायर कॉशियस है। प्राइस नेगोशिएशन में रियलिस्टिक प्राइसिंग से क्विक सेल पॉसिबल हो सकती है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, स्टील प्राइसेस डिक्रीज होगा क्योंकि एक्सपोर्ट कम होगा और हाई सप्लाई, लो डिमांड होगा। रेमिटेंस टैक्स 3% भी है। प्लीज़ रीवर्क योर मैथमेटिक्स। ये मैंने ट्रम्प टावर वाले वीडियो पे जो बनाया था उसमें ये कमेंट आया था। ट्रम्प के जो टैरिफ 25 और फिर 50% टैरिफ हो गया, उसके ऊपर मेरा ये कमेंट आया था। तो इसके लिए मेरा जवाब है, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। स्टील और एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरर के एक्सपोर्ट डिक्रीज होने से डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई इंक्रीज होगी, जिससे प्राइजेस और डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। बेसिक इकोनॉमिक्स के अनुसार हाई सप्लाई और लो डिमांड से प्रेशर कम होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को इससे बेनिफिट होगा क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस होगी। रेमिटेंस टैक्स के बारे में भी आपने सही पॉइंट रेज किया। एक्चुअल रेट 3% ही है। ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स भी इम्पैक्ट करती है और वो भी स्पेशली डोमेस्टिक प्राइसिंग पर। स्टील प्राइसिंग पर गवर्नमेंट पॉलिसीज भी रोल प्ले करती है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिमूव होने से मैन्युफैक्चरिंग को डोमेस्टिक मार्केट में कम्पिटिटिव प्राइसिंग करनी पड़ेगी। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कॉस्ट रिडक्शन के टर्म्स में। कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन भी इम्प्रूव हो सकती है मार्केट एबिलिटी के साथ। थैंक्स फॉर करेक्टिंग दी डिटेल्ड मार्केट इनसाइट के लिए। अगला क्वेश्चन आया है मेरे पास, गवर्नमेंट प्लॉट अगर 25 से 30 लाख में मिल जाए तो लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनी में नहीं जाएंगे, गलती किसकी है? तो मेरा जवाब है, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका। रूट कॉज यही है कि गवर्नमेंट अफोर्डेबल प्लॉट्स 25 से 30 लाख की रेंज में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। इसी वैक्यूम को अनऑथराइज्ड कॉलोनी एक्सप्लॉइट करते हैं। प्रॉपर प्लानिंग से मिडिल क्लास के लिए जेन्युइन हाउसिंग नीड को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट को मास हाउसिंग स्कीम लॉन्च करनी चाहिए रीजनेबल प्राइजेस पर। पब्लिक अवेयरनेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लोगों को एजुकेट करना भी जरूरी है लीगल प्रोसीजर्स के बारे में। अनऑथराइज्ड कॉलोनी की समस्या तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव्स नहीं मिलेंगे। लैंड एक्विजिशन और डेवलपमेंट की स्लो प्रोसेस भी कंट्रीब्यूट करती है। इस प्रॉब्लम की मेन जड़ ही मैं कहूँगा कि लैंड एक्विजिशन और डेवलपमेंट का स्लो होना है। फास्ट ट्रैक अप्रूवल और स्ट्रीमलाइन प्रोसेस से इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम भी इफेक्टिव हो सकते हैं। वास्तविक सॉल्यूशन अथॉरिटीज़ और पब्लिक के जॉइंट एफर्ट से ही पॉसिबल है।
अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अयोध्या में स्टार्टिंग प्राइस रेंज ऑप्शन बताएं। अयोध्या में अभी मेजर डेवलपमेंट फेज चल रहा है, रियल एस्टेट मार्केट एस्टैब्लिश हो रही है। अप्रूव्ड एरिया में स्टार्टिंग प्राइस रेंज 6 to 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। वैसे लोधा ने वहाँ 13 से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट भी सेल किया है, लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो आप अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही लें, और उसकी रेंज मैंने आपको बताया 5,500 से लेकर और 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक कह सकते हैं। रीजनल टूरिज्म की वजह से कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, एयरपोर्ट, हाईवे कनेक्टिविटी और बेसिक एमिनिटीज़ बहुत सारी इंप्रूव हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू रखना ज़रूरी है। डिटेल वीडियो जल्द ही बनाएंगे अयोध्या के सभी ऑप्शंस पर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और गवर्नमेंट स्कीम्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ। आज की डेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अप्रूव प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में बहुत सारी डेवलप हो रही है और सभी हर प्रॉपर्टी को अप्रूव बता रहे हैं। तो गवर्नमेंट से वेरीफाई कर लें और अप्रूव प्रोजेक्ट में अगर ले सकते हैं तो ही लें, क्योंकि तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी, लीगल क्लैरिटी मिलेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी मिल पाएगा। मार्केट अभी इमर्जिंग है, तो रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और करप्ट ऑफिशियल्स पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये लोग जनता को धोखा देते हैं। ये कमेंट मेरा जो जेवर एयरपोर्ट के पास अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलप हो रही है उस पर मैंने वीडियो बनाया था, उसके ऊपर आया है। तो आपके लिए मेरा जवाब है, आपका कंसर्न बिल्कुल वैलिड है और ये सीरियस इशू है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और करप्ट ऑफिशियल्स की नेक्सस से पब्लिक को मिसलीड किया जा रहा है। ये लोग अनऑथराइज्ड प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं कमीशंस के लिए, फेक प्रोमिसेस और मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन से इनोसेंट बायर को ट्रैप करते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रॉब्लम एपेडेमिक लेवल पर है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और वो भी ऐसी माल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक को भी अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू एजुकेट करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन और ड्यू डिलिजेंस ही सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। मीडिया लिटरेसी भी इम्पॉर्टेंट है, लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सोर्स आइडेंटिफाई करें। लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी होगा। डिटरेंट इफेक्ट के लिए पेनल्टीज को इंक्रीज करना होगा। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स चाहिए इस इशू से निपटने के लिए। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने 1996 में इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने पिता से खरीद ली थी। एग्रीमेंट नोटराइज है पर अनरजिस्टर्ड है। अभी नेबर डिस्प्यूट में कोर्ट ने कहा लीगल इफेक्ट नहीं है, अपील कर सकता हूं। मेरा जवाब है, आपका लीगल केस कॉम्प्लेक्स है और केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत है। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटराइज एग्रीमेंट बिना रजिस्ट्रेशन के लीगल वैलिडिटी नहीं रखता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करने से पहले एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी लॉयर से डिटेल कंसल्टेशन ज़रूर ले लें। एविडेंस कलेक्शन करें, यूटिलिटी बिल, टैक्स रिसिप्ट्स, विटनेस स्टेटमेंट जो आपका कंटिन्यूस पोजीशन प्रूव करे। वैसे एडवर्स पोजीशन का क्लेम भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यूस पोजीशन में हैं 30 साल से, और प्रॉपर्टी टैक्सेस भी अगर आप पे कर रहे हैं, ये तभी हो पाएगा। टाइटल क्लियरेंस सूट भी स्ट्रेटजी हो सकता है। प्रेस्क्रिप्शन और लिमिटेशन पीरियड भी चेक करना होगा। कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखें। लीगल एक्सपर्ट गाइडेंस से ही आगे बेस्ट रोड मैप आपको मिल सकता है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? मैंने कोशिश किया आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इस पूरे वीडियो में दूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अपने क्वेश्चंस मुझे लिखते रहें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस के इसी तरह से आंसर देता रहूं। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।